हे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जो और वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड, तो पता है क्या करनी है, मेरी वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ द वुल्फ प्रिंसेस एपिसोड 5 की। तो हम लोगों को देखने को मिलेगा एपिसोड 5 की शुरुआत में यहाँ पे रहती है लिंग, और यहाँ पे वो लड़का रहता है फ्रेंड जो मारी थी लिंग ने, जिसे वुल्फ बनने में जो जोश आया था, जिसने बांध लिया था, वो कोई और नहीं रहता है फ्रेंड, वो लड़का रहता है प्रिंस का भाई। और यहाँ पे दोनों में बिल्कुल नहीं बनता है क्योंकि वो प्रिंस का सौतेला भाई रहता है। और यहाँ पे वो आता है तो बोलता है कि अरे लेडी आप, तो यहाँ पे देखती है लिंग कि ये यहाँ क्यों आया, तो बोलती है कि मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि बस मैं कुछ नहीं, मैं तुमसे कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। तो बोलती है मुझसे बातें करने के लिए? मुझसे क्या बात करना है आपको? तो बोलता है बहुत ही ज़रूरी। तो यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है बोलिए एल्डर्स यंग मास्टर, आखिर क्या बात है जो आप यहाँ तक आए? तो बोलता है मुझे तुमसे एक राय चाहिए। तो बोलती है राय चाहिए? मेरा फेवर लेके आप क्या करिएगा? तो है कोई एक केस और उसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो? तो यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है। तो बोलती है कि हाँ बोलिए, मैं सुनूंगी आपकी बात। तो यहाँ पे बोलता है हाँ तुमको सुनना पड़ेगा, नहीं सुनोगी तुम तो मैं बता दूंगा कि तुम यान फैमिली से हो, ये बात। तो यहाँ पे वो उसे देखती है शॉक में कि इसे कैसे पता चला, क्योंकि फ्रेंड वो तो सारी चीज़ सुन रहा था कल रात, उसकी सारी बातें। तो यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती, उसके पास ऑप्शन भी नहीं बोलता। बोलती है कि व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए मुझसे, आप प्लीज़ मुझे बताएं। तो बोलता है यहाँ पे कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस सिंपल सा एक काम कर दो मेरा। तो बोलती है कि हाँ बोलिए, करती हूँ मैं आपका काम, कि मैं एक ड्रिंक लाया हूँ, तुम उसे प्रिंस को दे दोगी, यानी मेरे भाई को। तो यहाँ पे वो देखती है तो बोलती है आपके भाई को? तो बोलता है कि हाँ लो मैं तुम्हें ये पैसे देता हूँ, तो इसके लिए तुम्हें मेहनत करना होगा, तो मैं तुम्हें ये पैसा दे रहा हूँ। तो बोलती है कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है रख लो पैसा, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सारे पैसे को। तो वो रख लेती है। तो बोलती है क्या चीज़ करना है? तो वो उसके कान में फुसफुसाता है कि क्या क्या चीज़ करना है। उसके बाद वो सीन वहाँ पे कट होता है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रिंस अपने साथियों के साथ गप्पे कर रहा होता है, मर्डर के बारे में मिस्ट्री सॉल्व कर रहा होता है कि आखिर कौन मारा, क्या कर रहा है। वहाँ एक कैंडल जला हुआ होता है, वहाँ पे उसका एक स्टोन होता है, उससे वो दिखता है। बोलता है कुछ पता चला? बोलता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। सडनली दरवाज़ा नॉक होता है तो जल्दी से उसका फ्रेंड खोलता है। यहाँ पे दिखता है कि प्रिंसेस खड़ी हुई है लिंग, और बहुत सारा ड्रिंक लेके। तो यहाँ पे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बोलती है क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए? ठीक है तो मैं चली जाती हूँ। तो फिर बोलता नहीं रुको बोलो क्या बात है। उसके बाद बोलती है कि ये सबको बोलो अब जाने के लिए। तो बोलता अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे बोलती ठीक है तुम सब जाओ। यहाँ पे दोनों लोग बैठ जाते हैं और दोनों लोग बैठ के काफ़ी हंस रहे होते हैं। तो दोनों में शर्त लग रही होती है फ्रेंड एक दूसरे को देखकर। तो बोलती है कि ठीक है अगर मैं शर्त जीत जाऊंगी तो तुम्हें मुझे 100 टेल्स ऑफ गोल्ड देना होगा, बोलो मंजूर है? कौन ज़्यादा ड्रिंक करेगा? तो बोलता है कि 100 गोल्ड्स, पागल उगल हो गई हो क्या तुम? तो बोलती है ठीक है तो मैं जा रही हूँ। तो बोलती है अच्छा नहीं बैठो ठीक है। फिर वहाँ पे दोनों लोग ड्रंक कर रहे होते हैं फ्रेंड, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हो रही होती है, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रिंस आ जाता है लिंग के पास। उसके बाद देख रहा था, उसके बाद फ्रेंड वहाँ पे प्रिंस सोया हुआ होता है और साथ में एक लड़की सोई होती है फ्रेंड, वो उसे किस कर रहा होता है। और यहाँ पे वो देखता है, कहता मेरे सपनों की रानी, तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसको लगता है कि लिंग उसके पास में है और दोनों लोग नशे के हाल में होते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही वो यहाँ पे किस करने वाला होता है, सडनली देखता है एक मोटी सी लेडी फ्रेंड रहती है। यहाँ पे फ्रेंड बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट देखने को आप सबको मिलेगा। वो देख के तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसका
धीरे से हाथ हटाता है कि ये क्या कर दिया मैंने, मुझे तो कुछ याद नहीं है। और फ्रेंड जैसे ही वो उठ रहा होता है सडनली एक और लड़की पे टच हो जाता है उसका हाथ, और ज़्यादा डर जाता है। देखता कि यहाँ देखते एक और लड़की, दोनों लड़कियों को देख के ये पागल हो जाता है, बोलता है कि मैंने कल क्या कर दिया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी सडनली यहाँ पे दरवाज़ा नॉक होता है, कहता है सेकंड भाई खोलो दरवाज़ा खोलो। वो फ्रेंड उसका बड़ा भाई रहता है, वही सौतेला वाला। यहाँ पे वो अपने फादर को लेके आता है। राजा बोलता है आखिर ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोला है, अंदर क्या बात है, खोलो दरवाज़ा, कहाँ हो तुम। काफ़ी चिल्ला रहा होता है उसके डैड। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे खोले तो प्रिंस कैसे दरवाज़ा खोले, वो तो बहुत ज़्यादा शेमलेस फील कर रहा था। यहाँ पे वो अपना कपड़ा चुनता है, वो लड़कियों का भी कपड़ा चुनता है, तो उसका फादर बोलते दरवाज़ा को तोड़ दो। दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है और फ्रेंड जैसे ही अंदर आता है यहाँ पे उसके फादर देखते हैं दोनों लड़कियों को और देख के वो बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पे उसका बेटा बोलते क्या हुआ डैड, क्या हुआ, आप ठीक तो। और यहाँ पे फ्रेंड प्रिंस नकल करता, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ, मैं तो नींद में हूँ, क्या हो गया, कौन इतना शोर कर रहा है। उसके फादर वो लेके चला जाता है। यहाँ पे बेचारे प्रिंस को जान में जान आती है। वहाँ पे वो सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा यहाँ पे सू से मिलने आती है लिंग। तो जैसे दरवाज़ा खोलती है तो यहाँ पे प्रिंस का दोनों कलीग भी रहता है, एक भाई और उसका दोस्त। तो यहाँ पे वो उसे समझाती है कि सिस्टर सू, तुम लाइफ में जीना चाहती हो या मरना चाहती हो, तुम अगर सब कुछ सच नहीं बताओगी तो फिर तुम अपने आप को ही नुकसान पहुँचाओगी। तुम क्यों नहीं समझ रही, तुम अपनी लाइफ खुशी खुशी क्यों नहीं बिताना चाहती हो। तो बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मेरी फैमिली के बारे में, अगर आप इस तरीके से चुप रही तो कितनी और लोगों मरेंगी, किसी को नहीं पता कि कितने लोग मरेंगे। तो प्लीज़ आप डरो मत, हम लोग सब साथ हैं आपके, आपको डर किस बात की है। बट फ्रेंड वो काफ़ी रोती है क्योंकि काफ़ी वो डरी भी होती है। और वहाँ पे फिर वो सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा यहाँ पे आती है लिंग अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। तो बोलती है सिस्टर सू का टेम्पोरली मेंटल एकदम आउट ऑफ हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो बोलती है यू डोंट हैव टू ब्लेम योर सेल्फ, अपने आप को तुम इस तरीके से ब्लेम मत करो कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से हुआ है। और यहाँ पे जो सू थी फ्रेंड, उसके साथ ये लेडी भी थी जो उसे भाग गई थी छोड़ के अकेला, जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि वो उस पर ब्लेम कर रही है। तो यहाँ पे प्रिंस रहता है, बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रही हो। तो अच्छी एक चीज़ बताओ, क्या तुमने बर्थ मार्क देखा है मी के चेस्ट पे। तो यहाँ पे वो लेडी बोलती कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो वो लेडी बोलती है कि ठीक है, अगर जैसे ही मुझे इस बारे में बर्थ मार्क के बारे में पता चलेगा तो मैं आपको प्रिंस ज़रूर बताऊंगी। तो बोलती है ठीक है मुझे बताना। फिर यहाँ पे आ रहा होता है प्रिंस, यहाँ पे एक प्रिंसेस मिलती है। प्रिंस बोलती है क्या बात है प्रिंस, आजकल तुम एक नहीं दो लड़कियों के साथ अफेयर कर रहे हो। और यहाँ पे प्रिंस सोचता है फ्रेंड कि ये सारी चीज़ें इन लोगों को कैसे पता। वो काफ़ी हंस रही होती है, कहती है हाँ इंजॉय करो, वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे आता है प्रिंस, कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ये सब तुमने ही किया ना। तो बोलती है ओ मैं क्यों करूँ, मैंने कहा था इतना ड्रिंक पीने के लिए, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। तो बोलता हाँ ये सारी अफवाह तुम ही फैला रही हो, तुमने ही वो किया है, मेरे लिए जाल छाया था, मैं तो पता करके रहूँगा। और यहाँ पे एक आदमी रहता है फ्रेंड जो छुप के उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। और यहाँ पे फिर देखने को मिलेगा फ्रेंड कि यहाँ पे प्रिंस तैयार हो रहा होता है एक सच में राजा बन के अपने फादर से मिलने के लिए। तो यहाँ पे वो ड्रेस पहन रहा होता है, बोलता है हाय योर ऑनर। यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस कर रहा होता है वो, कभी ये ड्रेस पहनता है कभी वो ड्रेस पहनता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अपना हेयर स्टाइल क्या करे कैसे करे, क्योंकि वो प्रॉपरली एक राजा बनने जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता है क्योंकि अपने फादर से मिलने में बहुत ज़्यादा नर्वस था फ्रेंड, क्योंकि उसके फादर उसके बाद से नहीं मिले थे उससे और वो मिलना चाह रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।